नोट: हमारे चैनल का मकसद केवल बाइबल के आधार पर शिक्षाओं को देना है। हो सकता है हमारी ये शिक्षाएं किसी अन्य व्यक्तित्व या समाज में विपरीत हों। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसके लिए हमें खेद है। तो आपसे निवेदन है, अगर आपको किसी प्रकार की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो आप हमारा ये चैनल छोड़कर जा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, शालोम, जय मसीह की एवरीवन। आज मैं आपको इस प्रकार की जानकारी देने जा रहा हूं जो कि बहुत कम चैनलों ने दिया होगा। बहुत कम मसीही चैनल होंगे जिन्होंने इस जानकारी को आपके साथ शेयर किया होगा। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जादूगरी की। ये किस प्रकार दुनिया में आया और ये किस प्रकार शैतान को पूजने वाले जादू के ज़रिए पूरी दुनिया पर राज किया। इसके लिए वीडियो के साथ बने रहें, आपको पूर्ण रूप से जानकारी इसके बारे में दी जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए इस वीडियो का एक एक पॉइंट देखें। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालपन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। तुझ में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे व बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला व भावी कहलाने वाला व शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला व टोना व तांत्रिक व बाजीगर व ओझों से पूछने वाला व भूत साधने वाला व भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सन्मुख घृणित है। और इन्हीं घृणित कामों को करने के कारण तेरा यहोवा परमेश्वर उनको तेरे सामने से निकालने पर है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्वर्ग के लिए कुछ ऐसे राज थे जो इंसानों के लिए नहीं बनाए गए थे, और शुरुआती तौर में परमेश्वर ने इंसान की देखरेख के लिए 200 फरिश्तों को भेजा था इस धरती के ऊपर, ताकि इंसान पाप ना करे। लेकिन जैसे ही वो 200 फरिश्ते धरती के ऊपर आए और शैतान ने उनको बहका कर अपनी ओर कर लिया, वो 200 के 200 फरिश्ते पापी बन गए और इस परमेश्वर से दूर बन गए, और उन्होंने अपना स्वर्ग का राज्य का अधिकार खो दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपको इस वीडियो की समझ लगेगी। बात करते हैं जादूगरी की। जादूगरी जो सबसे पहले जो फरिश्ता लेके आया था उसका नाम एमासारेश था, और उसका एक साथी था जो उससे बड़ा था जिसका नाम अज़ाज़ेल था। अज़ाज़ेल वो शख्स था, वो फरिश्ता था जिसने जादूगरी के इफ़ेक्ट को 2 गुना बढ़ाया।
और विधियों को लेके आया। ये वो अज़ाज़ेल है। अज़ाज़ेल का हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल में जिक्र कुछ इस प्रकार से है। और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। बाइबल से रिलेटेड मैंने बहुत सारी इंटरनेट पे किताबें छांटी और छानबीन के दौरान ये पता चला कि जादूगरी की शुरुआत जो है वो बेबीलोन में हुई थी। इसकी स्टार्टिंग बेबीलोन में हुई थी, जब परमेश्वर ने हर एक शख्स की जो लैंग्वेज थी अलग अलग कर दी, हर एक की भाषाएं अलग अलग कर दी और उनके बीच में फूट डाल दी। वैसे तो जादूगरी की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक जादू है वो कबाला नाम का जादू है। और इस कबाला नाम के जादू से पूरी दुनिया में कब्जा जमाए बैठे हैं ये शैतान के लोग। और ये शैतान के लोग कौन है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं फ्री मेसन और इल्यूमिनाती के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जादूगरी की शुरुआत बेबीलोन में हुई और पहुंचते पहुंचते ये मिस्र तक पहुंची और मिस्र में इसको एक नया रूप दे दिया गया जिसे कबाला कहते हैं। और कबाला जादू दुनिया का सबसे खतरनाक जादू है और कबाला नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी भी इस दुनिया में बनी हुई है। जब ये जादूगरी मिस्र में पहुंची तो इसने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली थी और इस जादू का सबसे ज़्यादा प्रयोग इजरायलियों ने किया। मिस्र में पहुंचने से पहले इजरायली इस जादू से अनजान थे, वो किसी प्रकार के जादू टोने के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही परमेश्वर के प्यारे नबी हज़रत यूसुफ जी मिस्र के राजा बने और उसने अपनी पूरी कौम को मिस्र में बुला लिया। और यही इस्राएली लोग जब तक फ़िलिस्तीन में रहे तब तक जादू टोने से अनजान रहे और ये परमेश्वर की राहों में भटकने लगे, परमेश्वर से अलग होने लग पड़े। इसी हरामकारियों के कारण मिस्र में इजरायली बहुत देर तक गुलाम बने रहे और मिस्र में जैसे ही ये गुलाम बने और ये लोग पिरामिड बनाने में जुट गए और इनके ऊपर कहर ढाया गया। मिस्र में आकर इन्होंने मिस्रियों से दो चीज़ें हासिल कर ली, एक तो खुदाई का दावा जो फिरौनों को देख देख कर आया और दूसरा काले जादू का इल्म जो इनके हाथ में लग गया। और ये बुराइयां पाकर मिस्री और ज़्यादा पाप में बढ़ गए। और उस समय में मिस्र में सबसे ज़्यादा मशहूर जादूगर सामरी था, वही था जिसने इजरायलियों को जादूगरी सिखाई और जादू से कैसे काम लेते हैं वो सब कुछ सिखाया। फिलिस्तीन से मिस्र में आने के बाद ये कौम पहले जैसी नहीं रही। मिस्र में बड़े बड़े जादूगर थे और ये दुनिया में सबसे पहला स्थान रखता था जादूगरी में बाबल के बाद। और ये जादूगर आज तक जितने भी फिरौन आए उनके लिए बड़े बड़े जादू करके दिखाते थे, जो कि कबाला जादू में माहिर होते थे। और इसी प्रकार मूसा के समय में भी दो जादूगर मूसा के खिलाफ खड़े हुए थे, जिनका जिक्र पवित्र शास्त्र बाइबल में भी दिया गया है। दूसरा तीमुथियुस 3:8 में, जिनका नाम था यन्नेस और यम्ब्रेस। और जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। ये ऐसे जादूगर थे, इसने मूसा के विरोध में बराबर के चमत्कार करके दिखाए। और इसी कबाला जादू के जरिए
शैतानों को हाजिर किया जाता, उनके सामने बातचीत की जाती और शैतान इनको ऐसे राज बताता जो आम इंसान की पहुंच से बाहर थे। वो उन्हें ऐसे गुण सिखाता जो किसी इंसान की पहुंच में नहीं थे और ऐसी ऐसी बड़ी इमारतें बनाना सिखाता जिसे देखकर इंसान आज भी हैरान हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप पिरामिड देख लीजिए। और शैतानों ने इनको ऐसे ऐसे मसालों की जानकारी दी और बनाना सिखाया जिससे इंसानी शरीर को हजारों सालों तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता था। जब हजरत मूसा ने अपनी कौम को मिस्र से बाहर निकाला और ये लोग तब पहले जैसे नहीं रह चुके थे, इनमें से कुछ लोग भटक चुके थे। शैतान ने इनको भटका दिया था क्योंकि ये अपने फन में माहिर हो चुके थे और इनमें से कुछ लोग परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े रहे। और इसके बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में कुछ इस प्रकार लिखा है, वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। और ये वही लोग थे जो मिस्र से बाहर निकल के इस जादू को मिस्रियों से भी ज्यादा तरक्की बख्शी। वो उनसे भी आगे निकल गए और मिस्र के लोगों के साथ रहते रहते इन लोगों ने मिस्र के खानदानों के साथ शादियां भी रचा दी। और यही कारण है कि अमेरिका के कुछ लीडरों की नस्ल फिरौन से जा मिलती है। इसका सबूत अमेरिका के डॉलर के ऊपर जो पिरामिड बना है उसका खास ख्याल रखा है और उसके ऊपर एक मिस्री देवता रॉ की एक आंख भी बना दी गई है। भला अमेरिका का मिस्र के साथ क्या लेना देना है? अमेरिका की इंटरनेशनल टाइम्स ऑफ अमेरिका ने ये पूरी तरह से साबित किया है कि इनका ज़रूर कुछ ना कुछ मिस्री खानदानों से लेना देना है। इनके रिसर्च के मुताबिक इनका खानदान फिरौन से जा मिलता है। बड़े बड़े ओहदों पर जो लोग बैठे हैं वो लोग सब इसके असर में आते हैं। तो ये था आज का वीडियो पसंद आने की सूरत हाल में इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार हॉलीवुड इंडस्ट्री इसके चपेटे में आ चुकी है। तब तक के लिए शालोम, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।